हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 12.1 को। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का चैप्टर है सममिति। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर, मतलब वहां पर आपको खींचकर, रेखा खींचकर उनमें से प्रत्येक को सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। सममित रेखाएं क्या होता है? जो रेखा इस फिगर को दो बराबर भागों में, समान भागों में बांटेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सममित रेखाएं। ठीक है, मतलब हम लोग जो आप जैसे ये देख रहे हैं, ये वर्ग है और वर्ग में दो वो क्या है, छेद है। हम इसमें ऐसा कहाँ पर ऐसा रेखा खींचे जो हमको देखने पर क्या हो, दोनों ओर समान लगे। तो बच्चों आप लोग बताइए, ये जो आप लोग आकृति को देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग कहाँ पर एक रेखा खींचेंगे जो दोनों ओर को बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्केल के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको दो बराबर भागों में बांटने का प्रयास करेंगे, यानी सममित रेखाएं को क्या करेंगे, खींच लेंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग सममित रेखाएं को खींच लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर खींचे, अब देखिए इधर भी एक बिंदु, इधर भी एक बिंदु, वर्ग को क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिए। उसी प्रकार इसको बताइए, तो हम लोग ऐसे खींचेंगे, इधर दो बिंदु हो गया, इधर एक भी बिंदु नहीं हुआ। अगर हम प्यारे बच्चों ऐसे देंगे, ऊपर दो बिंदु, नीचे एक दो बिंदु है, कहाँ दो छेद है जी, नहीं है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से बांटे कि दोनों ओर देखने में साइड करने पर बराबर हो। ठीक है, आप मुड़ कर भी देखें ना तो दोनों टुकड़ा समान दिखे। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा सर इसको इस प्रकार से बांटिए। ठीक है, ताकि इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों इस प्रकार से सममित रेखाएं को खींचते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर भी एक बिंदु, इधर भी एक बिंदु, मतलब दो बराबर भागों में बट जाएगा। समझे? तो इस प्रकार से आपको सममित रेखाएं को खींचना है। ठीक है, चलिए, सममित रेखाएं बहुत प्रकार से खींचा जा सकता है, अनेक सममित रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक आकृति में। अब यहाँ पर देखिए बाबू, आप लोग किस प्रकार से खींचिएगा, इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पर खींचे हैं। अब देखिए वो यहाँ इस आकृति में भी एक छेद है और इस आकृति में भी एक छेद है, तो दोनों ओर बराबर हो गया। ठीक है, आप इसको देखिए या इसको देखिए, दोनों देखने में एक ही जैसा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लोग किस प्रकार से सममित रेखाएं को खींचिएगा, तो देखिए बच्चों इसको इस प्रकार से यहाँ पर सममित रेखाएं आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर खींच दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोनों बराबर भागों में बट रहा है। इधर भी यहाँ पर एक बिंदु, तो इधर भी एक, यहाँ पर एक छेद, यहाँ पर तो एक छेद यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि समान रूप से दिख रहा है। अब बच्चों इसको किस प्रकार से कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग इसको दो तरह से, इसमें दो देखिए, पहले तो एक प्रकार, इस प्रकार से एक सममित रेखा ये हो सकता है कि हम इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिए। फिर एक सममित रेखा आप लोग इस प्रकार भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी खींचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग दो सममित रेखा इसमें खींचे हैं। या फिर चाहे तो आप लोग इसको इस प्रकार से भी, डायगोनल जो विकर्ण आप लोग जिस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार से भी आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है ना, ये बीच होकर बिंदु से चला जाएगा और इस प्रकार से इधर से भी आप लोग इस प्रकार से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग इसमें सममित रेखाएं इस आकृति में खींच सकते हैं। अब इसमें आप लोग किस प्रकार से खींचिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग को किस प्रकार से खींचना है इसको अब आप लोग सीखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बीचों बीच, इस आकृति के बीचों बीच हम लोग बराबर भागों में बांट देंगे, ताकि आप लोग देखिएगा तो दोनों जो टुकड़ा होगा इसका उसमें समान दिखेगा। ये बिंदु हाफ हाफ हो गया और ये बिंदु इधर भी एक है छेद, इधर भी एक छेद हो गया, तो दोनों हम लोग दोनों साइड देख रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हिस्सा में बट भी गया और बराबर देखने में भी लगेगा। अब आइए इसको किस प्रकार बांटिएगा, तो बोलिएगा सर ये तो बहुत आसान है बांटना। किस प्रकार, सीधा सा हम क्या करेंगे, बीचों बीच एक यहाँ पर रेखाएं को हम लोग खींच देंगे, यही हो जाएगा इसका सममित रेखाएं। अब इसको हम लोग किस प्रकार से बांटेंगे, तो इसको आप लोग इस प्रकार से बांटिएगा। ठीक है, चलिए चलिए हो गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको आप लोग किस प्रकार से टुकड़ा कीजिएगा इसका, तो यहाँ पर इस प्रकार से सीधा ही आपको सममित रेखा इसका खींचना है। ठीक है, चलिए, जो इसको पूरे बीचों बीच काटे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे आगे, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर और भी है, और देखिए यहाँ पर इसको आप लोग किस प्रकार से बांटिएगा, तो बच्चों देखिए इसको पहले तो आप लोग बीचों बीच बांट सकते हैं, एक है ना, इस प्रकार से एक सममित रेखाएं खींच लीजिएगा, और चाहे तो आप लोग इस प्रकार से भी खींच सकते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से भी इसमें सममित रेखाएं आप लोग खींच सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से भी आप लोग इसमें सममित रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग इस प्रकार से इस आकृति में सममित रेखाएं खींचिएगा। अब आइए इसको आप लोग किस प्रकार से देखेंगे, तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से एक सममित रेखाएं को खींच सकते हैं और एक इस प्रकार से भी आप लोग सममित रेखाएं यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब आप लोग चाहे तो इसको इस प्रकार से भी सममित रेखाएं को खींच सकते हैं। ठीक है, बीचों बीच, और एक इस प्रकार से भी आप लोग सममित रेखाएं को बना सकते हैं। चलिए हो गया ना। चलिए तो इस प्रकार आप लोग इसमें सममित रेखाएं को दर्शा देंगे। अब आइए बच्चों, इस फिगर में आप लोग जो देख रहे हैं इसमें किस प्रकार से करेंगे जल्दी से बताइए। तो आप लोग लास्ट वाला बचा है एल नंबर, तो इसको बताइएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर इसको हम सीधा क्या करेंगे, बीचों बीच, है ना, इस प्रकार से इसमें सममित रेखाएं को खींच देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस प्रकार इसमें आप लोगों को बस इतना ही दिया गया था कि जो फिगर दिया गया है इसमें आप लोग सममित रेखाएं को खींचिए। तो मैंने आप लोगों को फिगर बनाकर यहाँ पर किस प्रकार से सममित रेखाएं को ड्रॉ करना है वो मैंने बता दिया। आप लोग समझ भी गए होंगे सममित रेखाएं क्या होती है, इसे आप लोग समझे। सममिति जो रेखाएं होती है ये क्या होती है, जो ऐसी रेखाएं जो किसी भी आकृति को क्या करे, दो बराबर समान जैसा भाग में बांट दे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नीचे सममित रेखाएं दी हुई है, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को क्या किया है, यहाँ पर सममित रेखाएं सममित देखिए बराबर बराबर भागों में बांटा हुआ है। देखिए यहाँ पर बराबर बराबर भाग में बांटा हुआ है। बस आप लोगों को जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इधर इस एक साइड में क्या है, छेद है। छेद क्या हुआ है ना, बस इस साइड में छेद नहीं है। तो जब हम लोग इस आकृति को इधर करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे, तो हमको ये छेद किधर दिखेगा, बस आपको यही बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम इस आकृति को इधर पलट दिए तो छेद किधर दिखेगा, वही आपको बताना है। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पर क्या किए हैं, क्वेश्चन को नोट कर लिए, सभी आकृति को भी बना ली है। आप लोग ध्यान से देखिए, बोल रहा है बाबू कि इस जैसे ये आपका क्या है, एक आयत है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको दो बराबर भागों में आपका बुक में ही सममित रेखाएं खींचा हुआ है। इस आकृति में आपको क्या किया गया है, एक साइड में एक छेद दिया गया है। अब बोला रहा है बाबू कि आप लोग इस साइड में, जिस साइड में छेद नहीं किया गया है उस साइड में ये छेद को देखेंगे तो किधर दिखेगा। तो बाबू जस्ट आप इसको ऐसे पलटिएगा ना, तो ये छेद जैसे दिख रहा है उसी तरह इस वाले साइड में ये यहाँ पर आपको छेद दिखेगा। तब ये दोनों क्या हुआ, आपका बराबर भाग में बंट भी जाएगा और ये सममित रेखाएं इस आकृति को बराबर भाग में बांट देगी। ठीक है, तो यही आपको छेद बताना था। जैसे मान लीजिए ये आकृति इधर छेद है नीचे में, अगर हम इसको इस प्रकार से खोलेंगे तो ये जो छेद है आपको इस वाला ऊपर वाला में यहाँ पर दिखेगा। ठीक है बच्चों, समझे ना। चलिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग बताइए इसमें कहाँ दिखेगा। सर अभी जस्ट हमने ऐसा वाला यहाँ पर किया भी था प्यारे बच्चों। आपको देखिए यहाँ पर हमने बांटा था ना, यहाँ पर दो भागों में, बराबर भागों में। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखिएगा बिंदु, अगर यहाँ पर छेद अगर यहाँ पर है तो अगर इस साइड देखिए तो ये छेद यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम। ठीक है, आंसर वाला आकृति हम यहाँ पर क्या किए बाबू, बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये वाला देखिए बाबू, इसको जब खोलिएगा तो ये छेद सर यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए जब ये वाला आकृति इधर लाइएगा तो ये छेद सर सेम हमको यहाँ दिखेगा, और ये वाला आकृति उधर देखिएगा यहाँ पर दो छेद हुआ, ये छेद यहाँ पर दिखेगा, मतलब इधर भी दो छेद हो जाएगा। अब देखिए दोनों देखने में बराबर लग रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब ये दोनों देखने में बराबर लग रहा है, ये दोनों भाग भी आपको देखने में बराबर लगेगा, सब आपको देखने में क्या लगेगा, बराबर लगेगा। मतलब सममित रेखाएं जो होती है किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांट देती है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब जो इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। क्या आपको पूरी तरह की गई आकृति का नाम याद है? अब बच्चों
बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या किया गया, एक यहाँ पर फिगर आप लोग देखिएगा आधा है। अब हम यहाँ पर दर्पण को रखेंगे, क्या करेंगे, दर्पण को रखेंगे, तो इसका जो टुकड़ा जो है गायब है इधर वाला, वो टुकड़ा बन जाएगा दर्पण में। जैसा बनेगा सेम टुकड़ा, सेम आपको क्या करना, दर्पण में जैसा बनेगा वो आपको इधर बना देना है। बनाने के बाद जो भी है बच्चों, जो भी आपका फिगर बनेगा उसको पहचान कर वो कौन सी आकृति है उसका नाम लिखिएगा। तो हम देखिए यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये पूरा होने के बाद कैसा दिखेगा हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए, बहुत सारे बच्चे को हम ऐसे बता देते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ दर्पण को इस प्रकार रखिएगा, ये जो सममित रेखाएं आप लोग देख रहे हैं, इस रेखा पे से यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि आप इस रेखाएं पर दर्पण को रखिए। दर्पण में ये वाला फिगर जैसा दिखेगा सेम फिगर बनाकर यहाँ पर पूरा करना है। या फिर बच्चों आप लोग अब क्या करेंगे, इसको आसानी तरीका से कैसे बना सकते हैं, जैसा इधर फिगर दिख रहा है बस आपको क्या करना है, ये आकृति को पूरा करना है। इधर देखिए इस प्रकार से इधर दिया, तो हम भी क्या करेंगे, इसको इधर बढ़ा के थोड़ा सा ऐसे करके इधर ऐसे सटा देंगे, ये आपका पूरा आकृति बन गया। ये भी आप लोग देखिए ऐसे क्या गया ना, इधर भी ऐसे करके ऐसे सटा देंगे, ये आकृति पूरा करना है, समझे ना। ये तो पांचवा छठा का बच्चा कर लेता है, आप लोग भी कर लीजिएगा। अब तो आप लोग 7th में आ गए ना, तो आप लोग भी बस आकृति प्यारे बच्चों पूरा करना है, समझे ना। जैसे मान लीजिए आप लोग को सिंपल सा इधर वाला जैसा आकृति दिख रहा है ना, बस ऐसा ही आपको ऐसे इधर बना देना ताकि ये दोनों पूरा बंद आकृति हो जाए। अब समझने के लिए कोई बच्चा क्या कीजिएगा, नहीं होगा तो आसानी तरीका से आप लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं तो आप लोग सीधा ये समझिए कि ये जैसा आकृति दिख रहा है बस इसको यहाँ पलटना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आकृति है ना जी, हम यहाँ पर क्या किए, बना लिया आकृति को, ठीक है, ये वाला आकृति यहाँ पर बना लिए। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए कैसा आकृति दिख रहा है, ये जो आप लोग को आकृति दिख रहा है बच्चों, बस इसी वाला आकृति आपको बनाना है, बस यही काम करना है। जैसे यहाँ पर हमको ये दिख रहा है ना, इस प्रकार का फिगर, जैसे यहाँ पर देखिए हम इसको भी थोड़ा सा बनाकर ही आपको बता देते हैं। इस प्रकार से दिखा ना हमको, इस प्रकार से हमने यहाँ पर कर लिया। अब बच्चों हम यहाँ पर ऐसे करते तो हो जाता, समझे ना, बट हमको यहाँ पर पेज को क्या करना होगा, पलटना होगा। तो आप लोग यहाँ पर कीजिएगा ना, बस आकृति पूरा ही करना था, हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर कर देंगे, पूरा हो गया ये आकृति। अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है हम ऐसे करके इसको ऐसे मिला देंगे, हो गया पूरा। अब ये गोल है, इस प्रकार पूरा गोल कर देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको पहले थोड़ा बढ़ाइएगा, फिर आप लोग इसको ऐसे कीजिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर मिला दीजिएगा, समझे। बस इसी प्रकार यहाँ थोड़ा पहले ऐसे है, ये है तो ऐसे कीजिए, फिर इधर यहाँ पर ऐसे किया गया इसको ऐसे कीजिए, फिर आप लोग यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा दोनों साइड, फिर बीच में यहाँ पर पाई खींच दीजिएगा, बस ये हो गया। अब आप लोग जो ये आकृति पूरा बनाए हैं इसका पूरा नाम भी आपको लिखना होगा। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आपको पूरा बनाकर बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे तो कर ही सकते हैं, चित्र बनाने में तो बच्चा आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, क्योंकि हर बच्चा को चित्र बनाने तो सबको आता है, हमको पता है बाबू, आप लोग चित्र बनाने में माहिर हैं, ठीक है। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर करिएगा, ठीक है। चलिए चित्र बनाने में आप लोग को मन भी लगता है, और बिहार में आप लोग जानते होंगे आजकल बच्चा का ड्राइंग बहुत ज़्यादा बच्चे को करने में मज़ा आता है, ठीक है। चलिए जी, तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं हम भी, ठीक है बच्चों, थोड़ा स्पीड में बना रहे हैं। चलिए हो गया ना। चलिए अब हमको यहाँ पर क्या करना है, सब जो आकृति बनाना इस सब का नाम लिखना है। आप लोग लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे आप लोग बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सर जो चारों भुजा अगर बराबर हो तो हम लोग उसको वर्ग बोलते हैं कि नहीं। चार आकृति मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। अगर चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार आप लोग बोलिएगा सर ये वर्ग है। इन्हें पढ़िए जी, 3 भुजा वाला ये बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ये तो आपका त्रिभुज हो गया। इसको भी आप लोग जानते होंगे, ये क्या है जी, समचतुर्भुज है। क्या है बच्चों, समचतुर्भुज है ना। चतुर्भुज वाला चैप्टर में पढ़िएगा, नहीं तो 8वां में आप लोग पढ़ भी कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्या है जी, गोल बताइए। तो गोल ये वृत्त हो गया सर, इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं ना। आप बताइए इसको क्या बोलेंगे बच्चों में। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 भुजा, जिसको हम लोग पंचभुज बोलते हैं। जिसमें 6 भुजा होगा उसको, इसमें देखिए तो कितना भुजा है, 6 भुजा, उसको षष्ठभुज। जिसमें 7 भुजा उसको सप्तभुज। इसमें कितना भुजा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा 8 भुजा। इसमें 8 भुजा है, इसलिए हम लोग इसको अष्टभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अष्टभुज बोलेंगे। ओके, तो इस प्रकार आप लोग
क्वेश्चन नंबर 3 को हल कीजिएगा। समझे, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना समझे बाबू, क्या करना था सर, आकृति को पूरा करना था, फिर जो सर मेरा कंप्लीट फिगर बन जाएगा ना, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे, वो कैसा दिखता है। तो सर ये वर्ग की तरह दिखा तो वर्ग लिख दिए, ये त्रिभुज दिखा तो त्रिभुज लिख दिए, उसी प्रकार जैसा जो आकृति दिखा उसको मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। बिल्कुल है सर, यहाँ पर देखिए एक सममित रेखा, दो सममित रेखा, इसमें दो है, इसमें 1 2 3 4 सममित रेखा है। तो ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं, बिल्कुल जिसमें एक से ज्यादा सममित रेखा होगा उसमें बोलेंगे अनेक सममित रेखाएं है। तो बच्चा यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं यदि हो, तो अगर बहुत सारा सममित रेखा होगा तब हम उसमें क्या करेंगे, उसको पहचान करेंगे, अर्थात हम खींचकर बता देंगे कि सर यहाँ पर कितना सममित रेखाएं है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी फिगर में सममित रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जहां तक हो पाए आप लोग भी मेरे साथ कीजिएगा। ठीक है, तो स्केल की मदद से हम यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं, आप लोग सीखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से देखिएगा, हम लोग बांटेंगे वहीं से जहां आप लोग को बराबर दिखेगा। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे हम यहाँ पर बांटे हैं तब देखिएगा दोनों साइड इक्वल दिखेगा, इधर का साइड भी इक्वल, इधर का साइड भी इक्वल, तो एक सममित रेखा हमने यहाँ पर खींच दिया। अब प्यारे बच्चों और क्या हो सकता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर एक सममित रेखा आप ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी दोनों बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने खींच दिया, एक सममित रेखा आप ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको इस प्रकार से आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इस फिगर वाला में आपको 3 ही सममित रेखा देखने को मिलेगा। इसमें हमको 3 सममित रेखा, एक इस प्रकार से एक इस प्रकार से। ओके, ठीक है, ये इधर खींचे, एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, ये 3 सममित रेखा हो गया। मतलब जो ये गोला दिख रहा है ना, ये वृत्त को बीचों बीच काटना चाहिए और त्रिभुज के ये यहाँ पर तीनों कोना में टच करना चाहिए। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर खींचा। समझे बाबू, वृत्त को बीचों बीच और त्रिभुज के इस शीर्ष को यहाँ पर इस प्रकार से मिला दिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 3 सममित रेखा हमने यहाँ पर खींचा। अब इस वाला फिगर में आप लोग खींच के बताइए इसमें कितना खींच सकते हैं। तो इसमें हम लोग अधिकतम कितना, 2 खींच सकते हैं। एक तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार कर दीजिएगा और एक आप लोग इस प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग खींच दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइए आप लोग कितना खींच सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर सीधा इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ हो गया ना। अब यहाँ पर 2 और खींच दीजिए, इस ये जो है ना इस प्रकार से यहाँ पर खींचिएगा। चलिए हो गया। अब एक इस प्रकार से इधर से भी खींच दीजिए। ठीक है, चलिए हाँ बस इस प्रकार से आप लोग सीधा खींच लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी हमने 3 सममित रेखा को खींचा। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सा ये जो बड़ा वाला फिगर दिख रहा है ना, बस इसी को, बस इसको आप लोग क्या कीजिएगा, 2 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार क्रॉस करते हैं ना, बस उसी प्रकार से आप लोग कर दीजिए इसमें भी। चलिए हो गया, बस इस प्रकार से इसमें 2 सममित रेखा हमने खींच दिया। अब बच्चों आइए इसमें अब हम लोग करके देखते हैं, इसमें आप लोगों को किस प्रकार से करना है, ई नंबर वाला। ठीक है, चलिए दिख रहा है ना, चलिए आइए तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग किस प्रकार, पहले हम क्या करेंगे, बीचों बीच है ना इस प्रकार से खींच देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। ठीक है, बस खींचना है ताकि ये क्या हो, फिगर आपको बराबर भाग में दिखे। इसको हम लोग इस प्रकार से भी खींचेंगे तो ये बराबर भाग में ही दिखेगा। ठीक है, चलिए एक हम लोग इस प्रकार से भी खींचेंगे, ये बराबर भाग में ही दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसमें भी सममित रेखा को खींच दिए। अब यहाँ पर खींचना था, आप लोग इसको इस प्रकार से 2 बराबर भाग में बांट दीजिएगा। ठीक है, एक ही भाग में बांटिएगा, ताकि 2 भाग में यहाँ पर नहीं होगा, एक ही भाग में बस इसको इस प्रकार से कीजिएगा ताकि दोनों इक्वल साइड में दिखे। ठीक है, यहाँ पर बीच से नहीं जाएगा, एक ही बार में सीधा था, आप लोग इस प्रकार करिएगा, दोनों बराबर दिखना चाहिए। हम लोग उतना ही सममित रेखा खींचेंगे जिससे आकृति का टुकड़ा करने पर दोनों साइड का जो बनेगा नया फिगर वो दोनों बराबर दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग सममित रेखा को खींचेंगे। यहाँ पर देखिए बाबू इस प्रकार से आप लोग इधर खींच सकते हैं और यहाँ पर इस प्रकार खींचिएगा, इसमें 2 सममित रेखा को आप लोग खींच सकते हैं। और खींचना चाहे तो आप लोग इस ये जो है आप लोग देख रहे हैं इससे भी खींच सकते हैं। ठीक है, और एक इधर से भी, तब इधर से खींचिए, इधर से भी खींच दीजिए।
ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना सममित रेखा हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हम लोग यहाँ पर इसमें खींच लिए। तो बच्चों अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सममित रेखा को खींच लेते हैं। वो आई होप कि आप लोग को जूम कर दिए, थोड़ा सा अब आप लोग को अच्छे तरीका से क्लियर दिखेगा। अब बच्चों सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर जो है सममित रेखा एक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से एक और सममित रेखा को हम यहाँ पर क्या करते हैं, खींच लेते हैं। 2 सममित रेखा इस प्रकार से पहले हम खींच लिए। अब यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, क्रॉस, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सममित रेखा को खींचिएगा। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका तीसरा सममित रेखा हो गया और इस प्रकार से आप लोगों का चौथा सममित रेखा हो गया, ठीक है। चलिए हो गया ना। तो इस प्रकार आप लोग क्लियर तरीका से सममित रेखा को खींच सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोग जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और जो आपका ये जो आप लोग देख रहे हैं लंबवत सीधा जो खरा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे हम आपको इंट्रोडक्शन वाला अगर मेरा वीडियो देखे हुए होते तो ऐप पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था ये टिप, ठीक है। इस चैप्टर का पूरा बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पर ही दे दिया था, ठीक है बच्चों। जो बच्चे मेरा ये वाला क्लास, इस चैप्टर का क्लास ऐप पर किए हुए होंगे उनको सारा कुछ पता होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं। अब जो आगे का क्वेश्चन है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आप लोग को सममित रेखा नहीं खींचना पड़ेगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।